अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो शाम के टाइम का नज़ारा देखो, हल्की हल्की धूप और ऊपर बादल भी छाए हुए हैं। ये वातावरण में जो ये धुआं जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, फिर उसका हर्जाना कौन भरेगा। ऐसे आग लगा के जो है वायु को दूषित करना, ये बिल्कुल बेकार है। लोगों को यहाँ पे समझ नहीं है, लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, चलाते नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे पहाड़ भी पीछे हैं। तो ये ऐसा हमने ग्वाड़ गाँव, घाटी पे बसा हुआ गाँव है। तो यहाँ पे भी हमारे दादा परदादा लोगों ने जो है खेत बनाए, क्योंकि यहाँ पानी के मुख्य स्रोत थे। तो तब से ये खेती जो है यहाँ पे हमारी पूरी जनरेशन अभी तक करती आ रही है। पहाड़ों में जो है गांव से या घर से काफ़ी दूर होते हैं खेत। चकबंदी की यहाँ पे जो है मुख्य समस्या होती है। देखो ये पूरे खेत जो है घास के मैदान बन चुके हैं। यहाँ पे 3-4 खेत ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से जो है बंजर हैं। हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं जा रहा हूँ खेत में। तो खेत में जो झाड़ी वगैरह होती हैं, जो कबाड़ वगैरह होता है, उसको जलाना पड़ता है कुछ भी फसल बोने से पहले। तब उसके बाद वहाँ पे फसल बोएंगे, जौ या गेहूँ, दोनों में से एक फसल बोएंगे। तो सर्दियों में अब जौ और गेहूँ की फसल की बुआई स्टार्ट होती है, मंडवे और झंगोरे के कल्टीवेशन के बाद। तो हम लोग जाएंगे नीचे। तो नीचे बिल्कुल दिख रहा है खाई, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे खेत है हमारे। अभी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम का नज़ारा देखो, हल्की हल्की धूप और ऊपर बादल भी छाए हुए हैं। तो बारिश भी आ सकती है शाम तक। तो ये सड़क में पहुंच गए। सड़क से काफ़ी नीचे है खेत। तो यहाँ से लगभग जो है 3 किलोमीटर नीचे के आसपास है। तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। मैं काफ़ी सालों बाद जा रहा हूँ। जो ये वाला खेत हमारा नीचे, तो बचपन में तो बहुत जाते थे वहाँ पे, गोबर ढुलाई भी करते थे, फिर फसल को काट के भी लाते थे। तो अब थोड़ा जाना कम हो जाता है। तो रास्ता भी काफ़ी स्लिपरी है, यहाँ पे फिसलने का काफ़ी डर है, क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है तो ओस यहाँ पे ज़्यादा गिरती है। उस वजह से रास्ता जो है चिकना हो जाता है। तो ये ऐसा हमने ग्वाड़ गाँव, घाटी पे बसा हुआ गांव है, और ये 2-3 भागों में विभाजित है। एक ऊपर इसका भाग है, फिर बीच में है, फिर ये मुख्य भाग है। तो हमारे घर से ये लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगा जो हमारा खेत है। तो यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे नीचे पानी है। तो पानी के स्रोत की होने की वजह से जो है यहाँ पे हमारे पूर्वजों के खेत थे। और ये देखो कितनी गहराई पे हम लोग आ चुके हैं, बिल्कुल ऊपर से आए हम यहाँ से, और काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस जगह जो है पानी है। तो पहले के लोग ऐसी खेती करते थे, जहाँ पे पानी होता था वहाँ पे अपने खेत बनाते थे और फिर खेती करते थे। तो यहाँ पे भी हमारे दादा परदादा लोगों ने जो है खेत बनाए, क्योंकि यहाँ पानी के मुख्य स्रोत थे। तो तब से ये खेती जो है यहाँ पे हमारी पूरी जनरेशन अभी तक करती आ रही है। पहाड़ों में जो है गांव से या घर से काफ़ी दूर होते हैं खेत, जो यहाँ पे सीढ़ीदार खेत होते हैं। चकबंदी की यहाँ पे जो है मुख्य समस्या होती है, दूर दूर खेत होते हैं। तो अभी देख लो कि हम जिस खेत में जा रहे हैं, हमारा वो खेत लगभग 3 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो ये संघर्ष जो है पहाड़ी लोगों का ऐसे जो है पहले से चलता आ रहा है। ये संघर्ष जो है सबका है, केवल हमारा ही नहीं है। ये हमारे परदादा के टाइम से चला आ रहा है, परदादा, दादा, फिर मेरे पापा, फिर हमारा। फिर लगता नहीं है कि हमारे बाद कोई खेती करेगा यहाँ पे, जिस हिसाब से पहाड़ों के हालात हैं और जिस दिशा में जो है नई पीढ़ी जा रही है, लगता नहीं है यहाँ पे कोई खेती बाड़ी भविष्य में करेगा कोई। देखो ये पूरे खेत जो है घास के मैदान बन चुके हैं। ये वाला, पीछे वाला, फिर उधर भी है, यहाँ से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 3-4 खेत ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से जो है बंजर हैं, बंजर अवस्था में आ गए हैं। और एक टाइम ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि बचपन में जब हम आते थे, यहाँ आते थे, तो ये खेत सारे जो है इनमें फसल होती थी। और अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पे जो है ये बंजर है। कितनी तेज़ी से जो है यहाँ पे बदलाव आ रहा है, वो मेरे सामने ये एग्जाम्पल है। इससे ये अनुमान तो बिल्कुल लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में खेती जो है अब धीरे धीरे बंजर की तरफ जा रही है। ऐसे गुफाएँ भी होती हैं, देखो बड़े बड़े पत्थरों की गुफाएँ। बड़ा सा पत्थर है। पहले बचपन में हम जब आते थे
तो जैसे बारिश आती थी चलते चलते तो इसके अंदर हम छुप जाते थे। तो ऐसी गुफाएं पहाड़ों में आपको बहुत मिलेंगी, तो ऐसे पत्थरों की गुफाएं होती हैं। तो इनमें पहले हम बरसात में ऐसे इनमें रुका करते थे। तो बिल्कुल घाटी पे पहुंच गए हम, पहाड़ की बिल्कुल तलहटी पे। और इधर है हमारा खेत, वो कितना दूर है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने खेत में। ये ऑलवेज हमारा पूर्ण है। तो ये वाला खेत नहीं, उधर वाला खेत हमारा, ये वाला खेत है हमारा। तो जो ये घास वगैरह है, ये पराली की घास है, तो ये जला के फिर हम लोग घर जाएंगे। तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने खेत में, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है हमारा। मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ से लेके और सामने तक काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है ये। और एक टाइम पे हम यहाँ पे जो है धान उगाया करते थे, जो पानी वाला चावल होता है वो। तो वो बहुत पहले करते थे, अब हमने छोड़ दिया ये करना यहाँ पे। तो अब उतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता, आज की जनरेशन बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मी उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव थी तो करती थी, लेकिन अब हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे पानी का काफ़ी बड़ा स्रोत है। मैं थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ कि यहाँ पे पहले हमारे पूर्वज जो है क्यों खेती करते थे। ये देखो, यहाँ पे पानी का स्रोत है, और इसी पानी से हम यहाँ पे जो है पानी वाले चावल उगाते थे। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे खेत हैं। तो सारे लोग पहले यहाँ पे धान की खेती करते थे। धीरे धीरे लोगों ने फिर ये धान की खेती करना छोड़ा। फिर अब यहाँ पे लोग मोटी फसल लगाते हैं, जैसे मंडवा हो गया, रागी और झंगोरा हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी परिवर्तन आया है। तो मेरे रहते रहते तो यहाँ पे काफ़ी परिवर्तन आया है। ये देखो, आग लगाने में कोई देरी नहीं करी, बिल्कुल लगा दी सीधे आग। इससे जो प्रदूषण हो रहा है वो कहाँ जाएगा है? ये वातावरण में जो ये धुआं जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, फिर उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो यहाँ पे ये पुराना ट्रेंड है कि इसको जलाते हैं। हम इसको जला भी नहीं सकते हैं वैसे, एक तरीके से इसको एक जगह ढेर करके और इसको सड़ा भी सकते हैं, लेकिन ये लोग करते नहीं है ऐसा। हर कोई जो है पहले से ही लकीर के फकीर वाले सिस्टम है, पहाड़ों में भी पहले से जलाते आ रहे हैं, तो आज भी हम जलाएंगे। इसको जला ना करके हम लोग इकट्ठा करके और एक कोने में ढेर कर सकते हैं, या फिर जो ये पानी का गदेरा है यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और ये कुछ टाइम बाद जो है ऑटोमेटिक ही गल जाएगा। ये धान की पराली होती है, तो ऐसे जलाना करके हम लोग इसको इकट्ठा करके और नीचे यहाँ फेंक भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आग लगाई, और आग लगाने के बाद देखो कितना प्रदूषण यहाँ पे है। तो ये चीज़ हम लोगों को बंद करनी चाहिए। ऐसे आग लगा के जो है वायु को दूषित करना, ये बिल्कुल बेकार है। और इसका जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, वो सबसे बढ़िया ये है कि इसको इकट्ठा कर लो और एक जगह पे ढेर लगा लो। एक जगह पे ढेर लगा के या तो उसके ऊपर पानी डाल दो, फिर वो धीरे धीरे ना गल जाएगा, और गलने के बाद यही जो है खाद बन जाता है। तो ये लोगों को पता ही नहीं है, लोग सिर्फ इसको जलाते हैं। क्या करते हैं कि लोग शॉर्टकट की वजह से इसको जला देते हैं ताकि तुरंत जो है जल जाए। तो अगर हम इसका ढेर लगा के एक कोने में रख दें, या जैसे ये गदेरा है तो यहाँ पे फेंक दें इसको, तो फेंकने से ही ऑटोमेटिक ही जो है कुछ दिनों में गल जाएगा। तो ऐसे ये जलाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। पहले से एक जला रहा है, दूसरा भी जलाता है उसको देख के। तो ये लकीर के फकीर वाले सिस्टम है ये, कि एक पहले से करता आ रहा है, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ये चीज़ बंद करनी चाहिए वैसे। और पढ़े लिखे लोगों को तो ये समझ होनी चाहिए कि ऐसे पराली ना जला के इसको इकट्ठा करके इसको सड़ाएं, इसको गलाएं। ये देखो कितनी जल्दी आग लगा दी इसको। तो ये हर जगह होता है, पहाड़ों में हर जगह आपको ऐसा मिलेगा, लोग जो है आग लगा देते हैं बिल्कुल। एक सेकंड सोचते नहीं है कि क्यों लगा रहे हैं आग। इसका कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, दूसरा विकल्प हो सकता है, नहीं, सीधा आग लगा दो बस। जब हम इस कूड़े को गला सकते हैं, इस कूड़े को हम सड़ा सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है उसको जलाने की? है क्या है? तो फिर जो इसकी पराली होती है, अनाज की पराली होती है, यही खाद बन जाती है। जब आप इसको सड़ाओगे तो यही खाद बन जाएगी। लोगों को यहाँ पे समझ नहीं है, लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, चलाते नहीं हैं। तो इसीलिए जो हमारे पहाड़ भी पीछे हैं। तो पहाड़ों में थोड़ा ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोग वापस आएँ, और थोड़ा जो मोटिवेटेड लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, वो वापस पहाड़ में आएँ और
ऐसे सजेशन लोगों को दें यहाँ पे। मैं भी देता रहता हूँ लेकिन मानते नहीं हैं। तो ये देखो यहाँ पे 2 सेकंड में इतना जो है प्रदूषण यहाँ पे फैला दिया, पूरा धुआं हो गया। इसका विकल्प, इसका ऑप्शन हमारे पास है, तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करते, हम ब्रेन का यूज़ ही नहीं करते बिल्कुल भी। यहाँ से आप ऊपर जितने ऊपर जाओगे सारे खेत आपको बंजर मिलेंगे। और ये कहानी जो है उत्तराखंड के एक जगह की नहीं है, ये हर जगह की है कि ऐसे सिचुएशन में खेत आ चुके हैं। बचपन में जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो सारे खेत जो है यहाँ पे चलते मिलते थे, सब में फसलें होती थी, किसी में धान होती थी, किसी में मंडुआ, किसी में कुछ। तो आज की तारीख में मेरे रहते रहते 15 सालों के अंदर, विगत 15 सालों के अंदर ये सिचुएशन आई है कि खेत बंजर अवस्था में आ गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है पहाड़ों का कि धीरे धीरे ये खेत बंजर हो रहे हैं। और जो हमारे पहले खेत हुआ करते थे वो घास के मैदान बन रहे हैं। जब जंगल का विस्तार होता है तो ओबियसली जंगली जानवरों का भी विस्तार होता है, और उसी वजह से यहाँ पे कुछ सालों में बाघ का काफ़ी खौफ है, जंगली सूअरों का काफ़ी प्रकोप है, यहाँ पे बंदरों का काफ़ी आतंक है। यहाँ पे आप कोई सब्जी नहीं लगा सकते क्योंकि बंदर उसको खा जाते हैं, सूअर फसल को नष्ट कर देता है। तो ये रीज़न है, और इन सब का मेन रीज़न एक ही है, हम लोग, कि हम लोगों ने अपने पहाड़ को छोड़ दिया है और हमने खेती करना छोड़ दिया है, और हम लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, कस्बों की तरफ भाग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ही इसमें जो है मेन रोल में इसको आना पड़ेगा। हम लोगों को फिर से जो है उसी साइकिल में आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। तो यहाँ पे कोई रीसेट का बटन तो नहीं है कि आप रीसेट का बटन दबाओ सब कुछ रीसेट हो जाएगा। हम लोगों को ही वापस आना पड़ेगा, या तो अभी से हम लोग स्टार्ट करें या फिर हमारी कोई पीढ़ी आए, ठीक है, हमारी पुरानी पीढ़ी तो आएगी नहीं, या तो हम लोग अभी से स्टार्ट करें या फिर अपनी नई पीढ़ी को हम लोग ये उनको एजुकेट करें अपने खेती के बारे में, जो हमारा हेरिटेज है उनको बताएं, जो हमारा पुराना, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी ज़रूर दें, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे का मौसम देखो, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, धूप चली गई है यहाँ से। ये देखो पूरा अंधेरा हो गया है क्योंकि अभी बिल्कुल ये घाटी पे और धूप ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जल्दी धूप चली जाती है घाटी पे होने की वजह से, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोग कूड़ा जलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।